नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। हजारीबाग, रामगढ़, रांची और लातेहार जिले में 20 कोरोना संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ। कोविड-19 संक्रमण के कारण अब तक राज्य में 6 लोगों की हुई मौत। सरायकेला खरसावां जिले में 3 लाख के इनामी नक्सली ने आज अपनी एक महिला सहयोगी के साथ पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। अंडमान से प्रवासी श्रमिकों को लेकर विशेष विमान पहुंचा रांची। अब तक 5 विमानों से प्रवासी कामगार पहुंचे झारखंड। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। चतरा में वज्रपात की घटना में 1 की मौत, 2 युवक घायल। अब समाचार विस्तार से। हजारीबाग जिला में आज एक बार फिर 11 लोगों ने कोरोना को मात देते हुए खुद को स्वस्थ किया है। ऐसे 10 लोगों को आज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर वापस घर भेजा गया। हालांकि एक अन्य संक्रमित मरीज ने भी कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की, लेकिन हृदय रोग को लेकर उन्हें रिम्स रांची रेफर किया गया है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अब तक जिले के 52 संक्रमित मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। इधर रामगढ़ जिले में भी 5 लोगों ने कोरोना की जंग जीतने में सफलता हासिल की। इन सभी को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने के आदेश के साथ आज घर भेज दिया गया। इस बीच लातेहार जिले में भी 2 और कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हुए। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए दोनों मरीजों को आज राजहार स्थित कोविड केयर सेंटर से छुट्टी दी गई। इस मौके पर उपायुक्त जिशान कमर और पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद समेत जिले के वरीय पदाधिकारियों ने स्वस्थ हुए मरीजों को कोविड केयर सेंटर पहुंचकर विदाई दी। उपायुक्त और एसपी ने दोनों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, मेडिकल किट एवं राशन का वितरण किया और उनके सुखद तथा स्वस्थ जीवन की कामना की। पलामू में भी आज कोरोना संक्रमित 2 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट गए। वहीं रांची में आज एक और कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि होने के बाद राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रांची के कोकर क्षेत्र में रहने वाले एक संक्रमित मरीज की मौत रिम्स के न्यूरो वार्ड में हो गई। ये मरीज पहले मेडिका में भर्ती था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज रांची में झारखंड राज्य पूर्व विधायक परिषद की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5,51,000 रुपए का चेक सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए पूर्व विधायकों का आभार जताया और कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में उनके द्वारा मिली ये सहायता राशि काफी उपयोगी साबित होगी। श्री सोरेन ने कहा कि पूर्व विधायकों का कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में साथ देने के लिए आगे आने की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में विभिन्न संगठनों के साथ साथ आम लोग भी मदद के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर हम सभी कोरोना पर जीत हासिल करने में कामयाब होंगे। गढ़वा जिले में लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में घर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को जिला प्रशासन रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास में जुटा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने मनरेगा के माध्यम से संचालित होने वाली पानी रोको पौधा रोपो कार्यक्रम पर बल दिया। इस योजना के तहत सभी पंचायतों में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट। पानी रोको पौधा रोको कार्यक्रम जिले के सभी 189 पंचायतों में प्रखंड के माध्यम से शुरू किया गया है। इसके तहत खेतों की मेड़बंदी, सोख्ता बनाने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। वहीं पौधारोपण के लिए वन भूमि के अलावे रैयती भूमि में फलदार पेड़ के लिए बीज खुदाई का काम किया जा रहा है। मनरेगा के माध्यम से शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य मजदूरों को गांव में ही रोजगार देना है, ताकि उन्हें जीविकोपार्जन में सुविधा हो, साथ ही बाहर पलायन करने की व्यवस्था नहीं हो। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है।
इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और कोरोना महामारी से प्रभावित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को फिर से पटरी पर लाने में बैंक ऑफ इंडिया अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया के बोकारो अंचल के प्रबंधक धनंजय कुमार ने बताया कि कोविड-19 वित्तीय राहत योजना के तहत बोकारो और गिरिडीह जिला स्थित बैंक की शाखाओं से जुड़े हर वर्ग के ग्राहकों को आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। हम लोगों ने सारे ब्रांचेस के थ्रू GCL के प्री अप्रूव सैंक्शन लेटर भेज दिया और उसमें 20% फंड बेस्ड लिमिट है उसका सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि जो वर्किंग कैपिटल का उनका रिक्वायरमेंट है इस बीच में जो उनके नेट वर्किंग कैपिटल में जो लॉस हुआ है तो उसको भरपाई हो और वो अपना बिजनेस पुनः स्थापित करे अच्छी तरीके से चला सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए सामान्य क्रेडिट कार्ड का स्कीम है जिसमें 5,000 रुपया हर एक सेल्फ ग्रुप के हर एक मेंबर्स को हम लोग दे रहे हैं जिससे कि उनका जो कोविड काल में परेशानी हुई है कैश लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो जाए और वो पुनः फिर एक नॉर्मल व्यवसाय को कर सके। सरायकेला खरसावां जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 3 लाख के इनामी नक्सली ने आज अपनी एक महिला सहयोगी के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी ने राज्य सरकार द्वारा घोषित आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूर्व में कई मामलों में वांछित रहे 3 लाख के इनामी नक्सली राकेश मुंडा और सुखराम मुंडा के साथ एक महिला चांदनी सरदार ने मुख्य धारा से जुड़ते हुए आत्मसमर्पण किया है। राकेश मुंडा उर्फ सुखराम मुंडा और साथ में चांदनी नाम की एक महिला नक्सली झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर पुलिस के सामने समर्पण किया है। कई सारे कांडों में राकेश मुंडा का इन्वॉल्वमेंट रहा है। चांदनी के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज है। जैसे कि सरकार की नीति है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को हम ओपन जेल में रखते हैं और समर्पण से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं और इसके अतिरिक्त इनके ऊपर जो इनाम है, इनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है और इनको घर बनाने के लिए जमीन और सुविधाएं हैं, इनको एम्प्लॉयबल बनाना है, ये सब हम लोग समय के साथ इनको धीरे धीरे उपलब्ध कराएंगे। अगर कोई भी नक्सली दस्ता सदस्य से लेकर उसका टॉप कमांडर तक भी हमारे सामने आएगा तो हम उसको पूरी इज्जत के साथ उसका समर्पण को फैसिलिटेट करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फंसे झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को लेकर विशेष विमान आज शाम रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पहुंचा। इस मौके पर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और कृषि मंत्री बादल ने हवाई अड्डे पर घर लौटे प्रवासी श्रमिकों का स्वागत किया। वापस लौटने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को स्वास्थ्य जांच के बाद बस में बैठाकर गृह जिला भेज दिया गया। झारखंड में अब तक 5 विमानों से प्रवासी श्रमिक वापस लौट चुके हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आज वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपील पर एक निजी कंपनी ने मदद की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को ये जानकारी दी है कि लॉकडाउन के दौरान झारखंड के 2 निवासियों की विदेश में मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री से इन दोनों के शव को झारखंड लाने में सहयोग करने का आग्रह किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री को मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली कि झारखंड के गिरिडीह निवासी रामेश्वर महतो की मलेशिया और हजारीबाग निवासी महादेव सोरेन की अफ्रीका में लॉकडाउन के दौरान मौत हो गई। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
रमेश पोखरियाल निशंक और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में संयुक्त पहल ट्यूलिप का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश में इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है। इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करते हुए शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ट्यूलिप से विद्यार्थियों, शहरी स्थानीय निकायों सहित सभी पक्षों को लाभ होगा। इससे देश में युवा प्रतिभाओं की पहचान सुगम होगी। उन्होंने कहा कि देश में इस प्रकार का ये पहला कदम होगा जिससे प्रतिभा को समुचित अवसर देकर देश के जनसांख्यिकी आधार का पूरा लाभ दिया जा सकेगा। श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ट्यूलिप युवाओं में बौद्धिक कौशल को बढ़ावा देगा। इससे युवाओं की नवाचारी बौद्धिक क्षमता का सदुपयोग हो सकेगा और अगले 5 वर्ष में $50 खरब की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। दुनिया की बड़ी सी बड़ी कंपनियों में यदि सीईओ है, कार्यकारी निदेशक उसका है, तो हिंदुस्तान से पढ़ने वाला छात्र है। ये इसका प्रमाण है। एक ने मैं सब में प्रमाण दे सकता हूं। पूरी दुनिया में अमेरिका से जितने भी विकासशील देश हैं उनमें बहुत बड़ी उपस्थिति में शीर्ष पदों पर बैठे रहने वाले मेरे आईआईटी से, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेरे इन विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्र हैं। इसका मतलब यह है कि आज जरूरत है इस समन्वय की। धनबाद में चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रहे कार्यों को लेकर मिश्रित भवन स्थित डीआरडीए सभागार में जिले के उप विकास आयुक्त बालकिशन मुंडा की अध्यक्षता में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक हुई। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से काम रुका हुआ था, लेकिन अब काम शुरू कर दिया गया है। जिले में लगभग 11,000 का लक्ष्य निर्धारित है, जिसका आधा काम हो चुका है। जल्द ही निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पूरे राज्य में धनबाद को प्रधानमंत्री आवास योजना में 6ठा स्थान प्राप्त है। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एसडी कोटाल ने बताया कि 6 और 7 जून को उत्तर पूर्वी जिलों में कहीं कहीं तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इधर चतरा में तेज हवाओं के साथ आज हुई मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। बारिश के दौरान जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में पेड़ के नीचे खड़े एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य युवक गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोहरदगा जिले में पानी रोको पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किए जाने के बाद जिले के विभिन्न गांवों में बागवानी का काम शुरू किया गया है। जिले के उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने बताया कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में पानी रोको पौधा रोको अभियान का शुभारंभ किए जाने के बाद जिले के विभिन्न गांवों में बागवानी का काम शुरू कर दिया गया है। ज्यादातर किसान आम की बागवानी का काम कर रहे हैं। इस संबंध में लोहरदगा जिले की उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने बताया कि राज्य में 3 योजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करना। अभी लोहरदगा जिला में काफी संख्या में प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं। मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर काम उपलब्ध कराया जा रहा है। लोहरदगा जिला में कच्ची नाली, मेड़बंदी, वृक्षारोपण सहित कई योजनाओं पर लगातार कार्य किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर 10 लाख रुपए मूल्य के कत्था के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पाकुड़ जिला टास्क फोर्स की टीम ने बालू के अवैध उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए आज विभिन्न घाटों पर छापेमारी कर दर्जनों खाली और अवैध बालू लदे वाहनों को जब्त किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज पथरौल थाना के सहायक अवर निरीक्षक शंभू यादव को 2,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। देवघर के उप विकास आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल की अध्यक्षता में टिड्डी दल के हमले की आशंका को लेकर विकास भवन सभागार में आज हुई बैठक में कृषि पदाधिकारी को अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए पूर्ण रूप से सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हजारीबाग, रामगढ़, रांची और लातेहार जिले में 20 कोरोना संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ। कोविड-19 संक्रमण के कारण अब तक राज्य में 6 लोगों की हुई मौत। सरायकेला खरसावां जिले में 3 लाख के इनामी नक्सली ने आज अपनी एक महिला सहयोगी के साथ पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। अंडमान से प्रवासी श्रमिकों को लेकर विशेष विमान पहुंचा रांची। अब तक 5 विमानों से प्रवासी कामगार पहुंचे झारखंड। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। चतरा में वज्रपात की घटना में 1 की मौत, 2 युवक घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।